आखिर संविधान शिल्पी और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच पूरे जीवन भर नहीं पटी, जबकि देश ब्रिटिश हुकूमत के दौर में था। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं इस विषय पर कि डॉक्टर अंबेडकर और एम.के. गांधी के बीच वैचारिक मतभेद क्या थे। मित्रों, गांधी और अंबेडकर के संबंधों और मत भिन्नता को लेकर समय समय पर बहुत कुछ कहा गया है और लिखा भी गया है। इस प्रश्न को लेकर लंबी लंबी बहस भी हुई है। आइए सन 1955 में एक बीबीसी पत्रकार को दिए इंटरव्यू के आधार पर इस विषय को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में क्या सोच रखी थी और उनके विचार किस तरह गांधी जी से भिन्न थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में यह पूछने पर कि वे गांधी जी से कब और कहां मिले थे, पत्रकार को बताया कि वे सन 1929 में पहली बार एक मित्र के जरिए गांधी जी से मिले थे। वह मित्र गांधी जी का भी मित्र था। गांधी जी ने स्वयं उन्हें पत्र लिखा था कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर एम.के. गांधी जी से मिलने गए थे। यह गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करने से पहले की घटना थी। गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शिरकत नहीं की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। दौरान गांधी जी वहां कई महीनों रुके थे। उसी दौरान वे गांधी जी के न्योते पर उस कॉमन मित्र के साथ मिलने गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी उन्हें उनसे रूबरू होने का अवसर मिला था। पुणे की यरवदा जेल में पुनः समझौता होने के बाद भी गांधी जी ने उनसे पुनः मिलने को कहा था, सो वे उनसे मिले थे। वे उस समय जेल में थे और यही वह समय था जब अंबेडकर ने गांधी जी से मुलाकात की थी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से गांधी जी से मिले थे। डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि वे गांधी जी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि गांधी जी उनके समक्ष अपनी हकीकत उजागर कर चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के दिल में बखूबी झांक सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सामान्य तौर पर एक भक्त के रूप में गांधी जी के पास जाने पर सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने एक महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें गांधी जी को एक इंसान की दृष्टि से देखा, उनके अंदर एक नंगे आदमी को देखा। इसीलिए वे कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों के मुकाबले वे गांधी जी को बेहतर ढंग से जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकार को बताया कि उन्हें आश्चर्य होता है कि जब बाहरी लोग, खासकर पश्चिमी दुनिया के लोग गांधी में दिलचस्पी रखते हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण मात्र थे। वे कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी जी तो पहले ही इस देश के जहन से गायब हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़ी किसी घटना वाले दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर प्रति वर्ष एक उत्सव के रूप में मनाकर लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित करती रहती है, ताकि गांधी जी लोगों के जहन में बने रहें। ऐसा लगता है कि कांग्रेस द्वारा यदि गांधी जी को कृत्रिम सांस न दी जाती तो गांधी को तो लोग बहुत पहले भुला चुके थे। गांधी जी जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम, धर्म एवं सभी रूढ़िवादी प्रथाओं जिन्होंने भारत को प्रत्येक काल में नीचे रखा के समर्थक थे। वास्तव में किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया सिर्फ अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ती है, जहां गांधी जी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पश्चिमी देशों के लोगों के सम्मान में खुद को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक आदर्शों की वकालत करते हुए दिखते हैं। लेकिन वहीं यह भी देखना होगा कि उन्होंने वास्तव में अपने स्थानीय समाचार पत्र, पत्रिका एवं लोगों से क्या बात की थी। ऐसा जान पड़ता है कि किसी ने इसका संदर्भ लिया ही नहीं। उनकी जितनी भी जीवनी लिखी गई हैं वे उनके हरिजन और यंग इंडिया पर आधारित है। गांधी जी के गुजराती पत्र पत्रिकाओं में लेखन के आधार पर नहीं लिखी गई हैं। जाति संरचना में हरिजन को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे उनके असली इरादे के बारे में पूछने पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी मात्र ऐसा चाहते थे
बस उनकी कथनी और करनी में फर्क साफ दिखता था। अनुसूचित जाति के बारे में दो बातें हम अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि हमें समान अवसर पर दिया जाना चाहिए ताकि हम अन्य वर्गों के स्तर तक पहुंच सके। अस्पृश्यता को बिल्कुल धो देना कोई अवधारणा नहीं है। अंबेडकर ने आगे कहा कि वे और उनका समाज पिछले 2000 वर्षों से छुआछूत को ढो रहा है। किसी ने इस बारे में चिंता नहीं की। हाँ, कुछ कमियां हैं जो बहुत नुकसानदायक हैं। मसलन लोग पानी नहीं ले सकते हैं, लोगों के पास खेती करने और आजीविका चलाने के लिए भूमि नहीं हो सकती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं। देश में अत्यंजों की स्थिति भिन्न न होकर समाज के अन्य वर्गों के समान होनी चाहिए और उनके पास उच्च पदों पर नियुक्ति के अवसर भी होने चाहिए ताकि न सिर्फ उनकी गरिमा बढ़े बल्कि वे रणनीति स्थिति में रहते हुए अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके। अब पत्रकार महोदय का अगला प्रश्न मंदिर में प्रवेश से जुड़ा हुआ था। उसने पूछा कि क्या गांधी जी अछूतों के मंदिरों में प्रवेश जैसे मुद्दों से संतुष्ट थे। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि गांधी जी अछूतों के मंदिरों में प्रवेश का अधिकार देना चाहते थे, लेकिन अब हिंदू मंदिरों की कोई परवाह नहीं करता है। अब अस्पृश्य अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है। वे अस्पृश्य ही बने रहेंगे, चाहे वे मंदिर जाएं या ना जाएं। मसलन हिंदू लोग अछूतों को ट्रेन में यात्रा करने की इजाज़त नहीं देते। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रेलवे उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था करने नहीं जा रही है। वे ट्रेन में एक साथ यात्रा करते हैं। जब भी ट्रेन में हिंदू और अछूत साथ में यात्रा करते हैं तो वे अपने पहली वाली भूमिका में होते हैं। पत्रकार के पूछने पर कि तो आप यह कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे। इस पर अंबेडकर जी ने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल, गांधी जी रूढ़िवादी हिंदू थे। वे कभी सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वे अछूतपन के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि ताकि अछूतों को कांग्रेस के साथ जोड़कर रख सके। दूसरा कारण था गांधी जी चाहते थे कि अछूत उनकी स्वराज की अवधारणा का विरोध ना करें। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए कुछ सोचा हो। पत्रकार ने अगला सवाल किया कि क्या उन्हें याद है कि पूना समझौता के दौरान गांधी जी से क्या क्या बातचीत हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हल्के स्वर में जवाब दिया कि हाँ, उन्हें याद है। उन्होंने कहा कि वे भली भांति जानते थे कि ब्रिटिश सरकार ने मैकडॉनल्ड के दिए मूल प्रस्ताव में उनका सुझाव मान लिया था। उन्होंने कहा था कि वे एक समान निर्वाचित प्रतिनिधि चाहते हैं ताकि हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के बीच दरार ना बनी रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि यदि एक समान निर्वाचन प्रतिनिधि उपलब्ध कराए जाते हैं तो वे समाहित हो जाएंगे और अनुसूचित जाति के नामित वास्तव में हिंदुओं के गुलाम बनकर रह जाएंगे, आज़ाद नहीं रह पाएंगे। उन्होंने रामसे मैकडॉनल्ड से कहा था कि वे इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें अलग निर्वाचन प्रतिनिधि और आम चुनाव में अलग मत दे ताकि गांधी को यह ना लग सके कि वे चुनाव के मामले में अलग हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनकी सोच यही थी कि पहले 5 साल वे हिंदुओं से अलग रहें, जिसमें कोई व्यवहार या कोई संवाद ना हो। ये सामाजिक और आध्यात्मिक कदम होता। आप एक आम मतदाता में भागीदारी के चक्र में क्या देख सकते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप जिस अगलाववाद के बारे में सोचते हैं वह तो सदियों से बढ़ा है। यह सोचना मूर्खता है कि यदि 2 लोगों के एक साथ मतदान केंद्रों पर मतदान करने से उनके हृदय परिवर्तन हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गांधी जी का पागलपन है। खैर, इसे अलग रखा जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था में अछूतों से मतदान कराते हैं तो आप उन्हें उसी अनुपात में उनकी आबादी का प्रतिनिधित्व करने देते हैं ताकि मतदान पर बल मिले और प्रतिनिधि पर नहीं।
ताकि गांधी और अन्य लोग शिकायत ना कर सके। रामसे मैकडॉनल्ड ने इसे स्वीकार कर लिया। अम्बेडकर ने कहा कि वास्तव में यह उनका सुझाव था। उन्होंने नेपल्स में उन्हें पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि वे चाहते थे कि मैकडॉनल्ड यही करे ताकि कोई समस्या ना हो। उन्होंने यही किया भी। अस्पृश्यों को अलग से निर्वाचन क्षेत्रों और आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया। लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि अछूत अपने वास्तविक प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे। इसीलिए वे समझौते से अलग निर्वाचन क्षेत्र को नहीं जोड़ना चाहते थे और आमरण अनशन पर चले गए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यदि आप समझौता नहीं मानना चाहते तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह समझौता स्वयं समाप्त करना चाहते हैं। हमने समझौता छोड़ दिया। हमने हर वह चीज छोड़ दी जो सर्वश्रेष्ठ थी। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि आपको रामसे मैकडॉनल्ड का पत्र पढ़ना चाहिए था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमने अगलावाद को बढ़ावा देने जैसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हम एक समान निर्वाचन के जरिए दोनों समुदायों को एक मंच पर लाकर इस खाई को पाटना चाहते हैं। लेकिन गांधी का विरोध इस बात पर था कि डिप्रेस्ड क्लास को आज़ादी के साथ प्रतिनिधित्व ना मिले। लिहाजा उन्होंने खुलकर विरोध किया कि डिप्रेस्ड क्लास को कोई प्रतिनिधित्व ना मिले। गोलमेज सम्मेलन में उनका यही रुख था। गांधी ने कहा कि वे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय को जानते हैं। संविधान में सिर्फ इन्हीं 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनके लिए ईसाई, एंग्लो इंडिया और अछूतों के लिए संविधान में कोई जगह नहीं। उनके अनुसार इन लोगों को आम लोगों के साथ सम्मिलित कर देना चाहिए। हालांकि गांधी जी के सभी मित्र इस सोच को मूर्खता बता रहे थे। इस विषय पर उनके मित्रों ने ही उनका सबसे अधिक विरोध किया था। यदि सिख और मुस्लिमों को, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप में से कई गुना बेहतर स्थिति में हैं, विशेष प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, तो अनुसूचित जातियों और ईसाइयों को कैसे छोड़ा जा सकता है। इस पर गांधी का हमसे यही कहना था कि आप लोग हमारी समस्या नहीं समझते। वे बस यही कहते थे। प्रस्तुत लेख सन 1955 में बीबीसी पत्रकार को दिए गए डॉक्टर अंबेडकर के एक इंटरव्यू में लिए गए कुछ अंशों पर आधारित है। ये स्क्रिप्ट है विद्याराम कुढ़ावी की। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।